फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपको बहुत सारे पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिनको हमने अच्छी तरह से समझा है, पहले से परिचित है, अच्छी तरह से समझ लिया है और कोई दिक्कत नहीं होती है उन्हें यूज करने में और उनका अर्थ समझने में। लेकिन निश्चित रूप से ये कुछ ऐसे पैटर्न्स भी इसमें हैं जो काफी डाउट क्रिएट करते हैं। समझ में नहीं आता कि उनका अर्थ क्या है और इन्हें हम कैसे यूज करें। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, then this video is for you. So don't skip any part of it. Be with me till the end. आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, ये सारे के सारे या तो डिफरेंट टाइम को रिफर करते हैं, अलग अलग समय को रिफर करते हैं, या फिर ये अलग अलग सिचुएशंस को रिफर करते हैं। ये या तो फैक्ट्स बताते हैं या फिर कंडीशंस बताते हैं। सभी की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं आई हैव। यहाँ पे आई सब्जेक्ट को रिफर करता है। इसका कंप्लीट पैटर्न होगा सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज। प्रेजेंट की बात हो रही है तो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। एक पैटर्न तो ये हो गया। दूसरा पैटर्न हुआ इसका सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके आगे और चीजें होंगी। अब इसमें सबसे पहले इस पैटर्न को देखो, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब यह जो पैटर्न है ये बताता है कि कोई चीज आपके पास है, ठीक है, यानी ओनरशिप बताता है। आप किसी चीज के मालिक हैं, आपके पास कोई चीज है, ठीक है। जैसे आई हैव अ कार, ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, काफी प्रचलित सेंटेंस है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ यंगर ब्रदर, मेरा एक छोटा भाई है। शी हैज अ हेडेक, उसके सिर में दर्द है। यू हैव अ क्वेश्चन, तुम्हारा एक प्रश्न है। शी हैज नो टाइम, उसके पास समय नहीं है, ठीक है। शी डजंट हैव एनी टाइम। शी हैज नो टाइम, उसके पास समय नहीं है, ठीक है। तो यहां पर यह बताया गया कि आपके पास क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, ये बताया जाता है, ठीक है। तो काफी सिंपल सी चीज है, इसमें न समझने वाली बात कोई नहीं है। इससे आप पहले से परिचित हैं, कंफ्यूजन वाली भी कोई बात नहीं है, ठीक है। और एक पैटर्न होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, जिसमें सब्जेक्ट आता है प्लस हैज और हैव आता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब इसमें बताया जाता है कि आपने कोई काम कर लिया है, ठीक है। जैसे आई हैव विजिटेड डेली 2 टाइम्स। आई हैव विजिटेड दिल्ली 2 टाइम्स, मैं दिल्ली 2 बार गया हूँ, मैं दिल्ली 2 बार घूम चुका हूँ, ठीक है। कोई काम मैंने कर लिया है, कोई काम मैं कर चुका हूँ। शी हैज सीन दिस मूवी, शी हैज सीन दिस मूवी, वह इस मूवी को देख चुकी है, ठीक है। तो कोई काम आपने कर लिया है, कोई काम किसी ने पहले से कर लिया है, ये बताता है प्रेजेंट परफेक्ट। और सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बताता है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसमें आप क्या करिए कि इसके ठीक पहले इफ जोड़ दीजिए, ठीक है। इफ जोड़ दिया आपने तो अब इसका पैटर्न हो जाता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये शर्त बताता है, कंडीशन बताता है। तो सिंपली जब कंडीशन बताएगा तो फिर इसके बाद कोई रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। और यह ये बताता है कि कोई शर्त है वह पूरी हो सकती है, तो अगर ऐसा होगा तो वो ऐसा करेगा, या फिर वैसा होगा तो वो ऐसा करेगा। जैसे हम कहते हैं कि अगर मेरे पास समय होगा तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा, ठीक है। तो मैं थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, जब ये पैसे पर्याप्त हो जाएंगे तो फिर मैं कार खरीद लूंगा। तो अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं कार खरीद लूंगा, यानी कोई शर्त पूरी होगी फिर काम हो जाएगा। ये वास्तविकता है और रियलिटी है, मतलब ऐसा होगा तो ऐसा मैं कर लूंगा या फिर कोई कर लेगा। एग्जाम्पल देखिए कि इफ आई हैव टाइम आई विल कॉल यू। इफ आई हैव टाइम आई विल कॉल यू, यानी मेरे पास समय हुआ तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, तुम जाओ, समय निकाल के मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा। यदि मेरे पास समय हुआ तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा, ठीक है। इफ आई हैव एनफ मनी आई विल बाई ए कार। अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे होंगे तो मैं एक कार खरीदूंगा। इफ शी हैज फीलिंग्स फॉर यू
शी विल कॉल यू। अगर तुम्हारे प्रति उसकी भावनाएं हैं तो वह तुम्हें कॉल करेगी। अब इस सेंटेंस को देखो कि दे विल कॉन्टेक्ट यू इफ दे हैव इंटरेस्ट इन बाइंग हाउस। अगर तुम्हारा घर खरीदने में उन्हें रुचि है तो वे तुमसे संपर्क स्थापित करेंगे, तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। ठीक है। तो अब इसमें देखिए कि एक पार्ट जो है कंडीशन बता रहा है कि ऐसा होगा, और दूसरा रिजल्ट बता रहा है कि रिजल्ट उसका क्या मिलेगा। ठीक है। ये वास्तविक चीजें हैं, ऐसा होगा तो निश्चित रूप से ऐसा होगा। ठीक है। आप देखें रिजल्ट वाले पार्ट में हमने विल यूज किया। ठीक है। इस बात को याद रखिए आप। अब ये थर्ड पैटर्न था आई हैड, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। अब ये पास्ट की बात करेगा, यानी पास्ट टाइम में कोई चीज मेरे पास थी या फिर किसी के पास थी। ठीक है। जैसे आई हैड सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन द ड्रॉअर, यानी मेरे ड्रॉअर में कुछ जरूरी कागजात थे। ठीक है, मेरे पास थे, मैं उसका ओनर था। ओनरशिप यह भी बताता है कि यह पास्ट में था। शी हैड नो चॉइस, उसके पास विकल्प नहीं था। रीमा हैड मेनी फ्रेंड्स, रीमा के कई सारे मित्र थे, रीमा के बहुत से मित्र थे। शी हैड अ हेडेक लास्ट नाइट, पिछली रात उसके सिर में दर्द था। ठीक है। अब यहां पर देख रहे हैं कि यह पैटर्न ये बता रहा है कि कोई चीज आपके पास थी, अब है या नहीं ये अलग बात है। कोई चीज आपके पास थी या फिर किसी के पास थी। अब क्या करिए, नेक्स्ट पैटर्न बनेगा, इसके ठीक पहले आप इफ जोड़ दीजिए। अब जब इसके ठीक पहले आप इफ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा कंडीशनल क्लास, और एक कंडीशन बताएगा, ये शर्त बताएगा, और ये ऐसा शर्त बताएगा जो इमेजिनरी होगा, काल्पनिक होगा, जो पूरी नहीं हो सकती। प्रेजेंट का शर्त बताएगा ये। जैसे इफ आई हैड अ कार आई वुड ट्रेवल एवरी वीकेंड। अब देखिए पैटर्न में बता दूं कि पैटर्न इसका होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट। अब इस पार्ट में कोई दूसरी चीजें हैं तो यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट क्लास होता है, वो रिजल्ट क्लास में सब्जेक्ट होता है, फिर वुड होता है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। चीज कि विल नहीं होता है, यहाँ पे वुड हो जाता है, क्योंकि इमेजिनेशन की बात हो जा रही है। एग्जाम्पल क्या था कि इफ आई हैड अ कार आई वुड ट्रेवल एवरी वीकेंड, यानी यार मेरे पास अगर कार होती ना तो हर सप्ताह मैं घूमने जाता। तुम्हारे पास तो कार है, तुम्हें हर सप्ताह घूमने जाना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो है नहीं। अगर होती तो मैं घूमने जाता, हर वीकेंड में घूमने जाता। तो यह कल्पना वाली बात है, और ये प्रेजेंट टाइम में सही नहीं है। ठीक है। इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, अगर मेरे पास पंख होते, अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाता। ठीक है। ये प्रेजेंट की कल्पना है, प्रेजेंट टाइम की कंडीशन है जो फुलफिल नहीं हो सकती। ठीक है। अब देखिए कि कोई मित्र है जो आपके पास आया आपसे पैसे मांगने के लिए कि यार पैसे दे दो, मेरी मदद हो जाएगी। तो फिर आपने क्या कहा कि इफ आई हैड मनी आई वुड सर्टेनली हेल्प यू। इफ आई हैड मनी आई वुड सर्टेनली हेल्प यू, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। इसका मतलब पैसे हैं नहीं, और फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है ये, प्रेजेंट टाइम की इमेजिनेशन है, प्रेजेंट टाइम की इमेजिनेशन बताता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो पैटर्न था वो था आई हैड, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है। अब यह जो पैटर्न है ये बताता है कि पास टाइम में किसी घटना से पहले कोई चीज आपके पास थी। ठीक है, क्लियर। जैसे आई हैड अ बाइक बिफोर आई बॉट अ कार, यानी कार खरीदने से पहले मेरे पास एक बाइक थी। ठीक है। तो कार खरीदा, ये तो पास्ट का हो गया, लेकिन उससे भी पहले की बात हो रही है कि उससे भी पहले मेरे पास कोई चीज थी, वो थी बाइक। इसलिए दो बार हैड आया हुआ है। तो किसी घटना से पहले भी आपके पास कोई चीज थी, ये हैड बताता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैड अ बाइक बिफोर आई बॉट अ कार।
कार खरीदने से पहले मेरे पास एक बाइक थी। ठीक है। शी हैड हैड एनफ मनी बिफोर शी लॉस्ट हर जॉब। यानी जॉब जाने के बाद उसके पास पर्याप्त पैसे थे। अब देखिए जॉब तो उसकी चली गई और ये बात पास्ट की हो गई, लेकिन उससे भी पहले की बात हो रही है कि उससे भी पहले क्या था उसके पास? पर्याप्त पैसे थे। ओके। आई हैड हैड एनफ एक्सपीरियंस बिफोर आई ज्वाइंट दिस कंपनी। यानी इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले मेरे पास पर्याप्त अनुभव था। तो यह कंपनी मैंने ज्वाइन किया, ये बात पास्ट की हो गई है, लेकिन उससे पहले भी मेरे पास पर्याप्त अनुभव था। तो ये पैटर्न यह बताता है कि किसी घटना से भी पहले कोई चीज आपके पास थी। ठीक है, क्लियर है। अब इसके ठीक पहले आप इफ जोड़ दीजिए। अब जब इसके ठीक पहले आप इफ जोड़ेंगे तो दो पैटर्न्स बनेंगे। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस ये जो रिजल्ट क्लास होगा, रिजल्ट क्लास में सब्जेक्ट होगा, फिर वुड होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। एक पैटर्न तो ये हो गया। अब जो दूसरा पैटर्न होगा, दूसरे पैटर्न में ये जो पहला पार्ट है, इसमें सेकेंड हैड, ये वास्तव में इसका जो अर्थ है वो टेकन या फिर ईटन से होता है और ये मेन वर्ब की तरह से काम करता है। एग्जाम्पल देखिए और समझिए कि इफ आई हैड हैड मनी आई वुड हैव बॉट दिस हाउस। इफ आई हैड हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड हैव बॉट दिस हाउस, मैंने यह घर खरीद लिया होता। ठीक है। पहली चीज समझिए कि यह जो पैटर्न है ये भी बताता है कि किसी घटना के पूरा होने से भी पहले कोई चीज आपके पास थी, और यह एक कंप्लीट इमेजिनेशन है जिसका टाइम पास्ट का है और ये पछतावा शो करता है, और यह बताता है कि किसी घटना के होने से पहले आपके पास कोई चीज होती। इसका मतलब वह घटना हो चुकी है और उस घटना के होने से पहले वह चीज आपके पास नहीं थी। एक पैटर्न तो ये बताता है। दूसरा पैटर्न ये बताता है कि कोई आपने काम किया होता, अगर शर्त पूरी हुई होती। तो आपने काम किया नहीं, शर्त भी पूरी नहीं हुई, ये भी पास्ट की ही बात है और ये पछतावा शो करता है। सेंटेंसेस देखिए कि इफ आई हैड हैड मनी, यानी अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड हैव बॉट दिस हाउस, तो मैंने ये घर खरीद लिया होता। ठीक है। तो समय बीत चुका है। आई वुड हैव बॉट दिस हाउस, मैंने यह घर खरीद लिया होता, यानी मैंने घर खरीदना है। घर खरीदने का जो काम है वो हो चुका, किसी दूसरे ने कर लिया, मैं नहीं खरीद पाया, समय बीत चुका है। और क्यों नहीं खरीद पाया भाई? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैंने घर खरीद लिया होता। यार घर ये बिक गया, बड़ा सस्ता बिका। समय से मेरे पास पर्याप्त पैसे होते तो मैंने यह घर खरीद लिया होता, है ना पछतावा। इफ यू हैड हैड सम कॉमन सेंस यू वुडंट हैव मेड दिस मिस्टेक। इसका मतलब हुआ कि अगर तुम्हारे पास कुछ कॉमन सेंस होता तो तुम ये गलती नहीं करते। ठीक है, ये रिब्यूक भी हो सकता है। इफ यू हैड हैड सम कॉमन सेंस, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा कॉमन सेंस होता, यू वुडंट हैव मेड मिस्टेक, तुम ये गलती नहीं करते। इसका मतलब ये है कि तुम गलती कर चुके हो, समय निकल चुका है, पास्ट का हो चुका है, तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं था ना। ठीक है, रिब्यूक भी है, टाइम खत्म हो चुका है, कंडीशन नहीं पूरी हुई, रिजल्ट भी नहीं मिला। ठीक है। इफ शी हैड हैड सम एक्सपीरियंस शी वुड हैव गॉट दिस जॉब। इफ शी हैड हैड सम एक्सपीरियंस, अगर उसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता, शी वुड हैव गॉट दिस जॉब, तो उसे यह जॉब मिल गई होती। टाइम खत्म हो चुका है, पछतावा है, अब पछतावा के सिवा कुछ नहीं है, टाइम हाथ से निकल चुका है। शी वुड हैव गॉट दिस जॉब, उसको जॉब मिला नहीं मिला, जॉब मिल गया होता। कब मिला होता भाई? जब शर्त पूरी हुई होती तब ना। इफ शी हैड हैड सम एक्सपीरियंस, अगर उसके पास कुछ एक्सपीरियंस होता तो। ठीक है, तो सिर्फ पछतावा है। अब दूसरा पैटर्न है, जैसा कि मैंने बताया कि जो सेकेंड हैड है वो वास्तव में थर्ड फॉर्म है किसका?
टेकन, इस हैड का मतलब है टेकन या फिर ईटन। जैसे देखो कि इफ शी हैड हैड एनफ स्लीप शी वुड हैव डन बेटर। इफ शी हैड हैड एनफ स्लीप यानी अगर उसने पर्याप्त नींद ली होती, शी वुड हैव डन बेटर तो उसने अच्छा किया होता। अच्छा किया होता, टाइम निकल चुका है, अच्छा किया उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये शर्त पूरी नहीं हुई। अगर उसने पर्याप्त नींद ली होती यानी पर्याप्त नींद उसने लिया नहीं। इफ यू हैड हैड योर डिनर ऑन टाइम वी वुड हैव लेफ्ट फॉर होम। इफ यू हैड हैड योर डिनर ऑन टाइम, अगर तुमने समय पर अपना डिनर लिया होता, वी वुड हैव लेफ्ट फॉर होम तो हम घर निकल गए होते। तो घर निकल गए होते, निकल चुके थे घर, क्या नहीं निकले थे, क्योंकि शर्त पूरी नहीं होती। तुमने समय पे अपना डिनर नहीं लिया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।